गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। आज हम स्टैटिक जीके के वन लीनियर क्वेश्चन करेंगे। यह क्वेश्चन 100 क्वेश्चन रहेंगे और ये सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कौन सी सभ्यता भारत में नहीं है? हड़प्पा सभ्यता भारत में नहीं है। हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? लोहे की जानकारी नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है पुरातात्विक उत्खनन से। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया? तांबा का उपयोग किया गया। सिंधु घाटी सभ्यता के जो चावल और गेहूं से परिचित थे पर उन्हें किस का ज्ञान नहीं था? आलू का ज्ञान नहीं था। आर्य भारत में किस रूप में आए थे? आक्रमणकारी करके। ऋग्वेद आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? संस्कृत भाषा का। शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई है सामवेद में। स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है? केदारखंड। ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र। वैदिक देवता इंद्र ईश्वर थे वर्षा एवं अस्त्रकर्ज की। ऋग्वेद का प्रमुख देवतव कौन है? अग्नि। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18। गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेदिक काल में पूर्ण आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। वैदिक साहित्य में प्रयुक्त वीर्य शब्द का अर्थ है चावल। आर्य समाज में कितने वर्णों में विभाजित था? 4 वर्णों में। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर। गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ था? बोधगया में। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। जातक पवित्र ग्रंथ किसका है? बौद्धों का। बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की गई थी? पाली भाषा प्रयोग की गई थी। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह क्या कहा जाता है? सुत्त पिटक। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? वैशाली में। सांची किसकी कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? बौद्ध। कपिलवस्तु किस से संबंधित हैं? भगवान बुद्ध से। चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क के। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव। महावीर ने कब निर्वाण प्राप्त किया था? 527 ईस्वी पूर्व। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम वैशाली में। जैनवाद में पूर्ण ज्ञान को किस रूप में उल्लेखित किया गया है? कैवल्य में। महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासन काल में उपयोग किया है? बिंबिसार। अजंता गुफाओं का निर्माण किस काल में किया गया था? गुप्तों के काल में। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल। गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? महामाया। बुद्ध के सारथी का क्या नाम था? चन्ना। जैन तीर्थकर महावीर ने कहाँ पर शरीर का त्याग किया था? पावापुरी में। बिम्सर के समय में मगध की राजधानी कौन सी थी? राजगृह। पंचमार्ग सिक्का कहाँ चलता था? मौर्य काल में। शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? वैशाली में। प्राचीन काल में किस जनपद की राजधानी उज्जैन थी? अवंती। पटना शहर का पुराना नाम क्या था? पाटलिपुत्र। अलेक्जेंडर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? ईसा से 326 वर्ष पूर्व। 326 ईसा पूर्व उत्तर पश्चिम भारत में सिकंदर का अतिक्रमण किसके काल में हुआ था? नंद वंश के काल में।
सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बेबीलोन। कौन सी नदी सिकंदर महान के भारत आक्रमण की सत्तरगढ़ पूर्वी सीमा थी? व्यास। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किस द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवियों द्वारा। प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन किसने राजगीर में करवाया था? अजात शत्रु ने। मौर्य पूर्व काल में वज्जित महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? वैशाली में। प्रसिद्ध विजेता सिकंदर कहाँ का शासक था? मैसिडोनिया। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? वजिज। सम्राट अशोक किसके पुत्र थे? बिंदुसार के। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त। भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता कौन सा वंश था? मौर्य वंश। मैक्सथनीज किसके दरबार में था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। मैक्सथनीज द्वारा रचित किस ग्रंथ से भारत के मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है? इंडिका। साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किसने की थी? चाणक्य ने। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था? चंद्रगुप्त। चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेशों में किसको भेजा था? अपने पुत्र को महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजा था। अशोक किस वंश से संबंधित हैं? मौर्य वंश से। अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म। किस स्थान के निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया था? ढोली। सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? अशोक का। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति। गौतमी पुत्र शातकर्णी किस वंश का शासक था? सातवाहन वंश का। शक पंचांग का प्रथम मास कौन सा होता है? चैत्र। विक्रम संवत एवं शक संवत में कितने वर्ष का अंतर है? 135 वर्ष का। कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? पेशावर। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ करवाया था? कनिष्क ने। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? कला में। अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है? कनिष्क को। कलिंग प्रदेश के महान शासक कौन हुए थे? खारवेल। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित थे? गुप्त वंश से। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को। कुतुब मीनार के पास स्थित लोह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किस गुप्त शासक ने आक्रमणकारी हुणों से अपने साम्राज्य की सफलतापूर्वक रक्षा की थी? स्कंदगुप्त ने। किस गुप्त शासक ने शांति प्रिय एवं वैदेशिक संबंध स्थापित किया था? कुमार गुप्त ने। हर्षवर्धन द्वारा रचित कौन सा नाटक है? रत्नावली। हर्षवर्धन के राज्यकाल में एक बड़ा बौद्ध मठ कहाँ पर स्थित है? नालंदा में। हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? कनौज। काकशरूप किस राज्य का प्राचीन नाम है? असम का। बंगाल का प्राचीन नाम कौन सा था? गौड़। किस चोलवंश राजा ने श्रीलंका पर कब्जा किया था? राजेंद्र ने। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? राजा द्वितीय। पांड्यों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र था मदुरै। चालुक्यों की कौन सी राजधानी थी? बादामी। काकतीय वंशी कहाँ के शासक थे? आंध्र प्रदेश के। महाबलीपुरम में स्थित मंदिर किससे संबंधित है? पल्लव वंश से। चोल शासकों की भाषा क्या थी? तमिल। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? महाराष्ट्र में। प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? मध्य प्रदेश में। विख्यात तट मंदिर कहाँ पर स्थित है? ममल्लपुरम में।
गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? मदुरई में। बोध गया में प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर किस शासक ने बनवाया था? अशोक ने। अंकोर वाट कहाँ पर स्थित है? कंबोडिया में। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चालुक्यों ने। महाबलेश्वर कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। तो आज हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।